Polyamides and polyesters are polymers. Again, they are the condensation polymers. I told you. अभी मैंने बताया पिछले सवाल में. Polyamides can occur naturally or can be manufactured. Amides नेचुरली प्रोटीन यानी हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं और हम नायलॉन की फॉर्म में बना भी सकते हैं. पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर इज शोन. ठीक है, दिस इज द एमाइड लिंकेज. ठीक है. ऑन द फिगर 6.1 ड्रॉ सर्कल अराउंड वन एमाइड लिंकेज. वो कह रहा है एक एमाइड लिंकेज के अराउंड आप सर्कल बना दें. देखो, एक सर्कल बनाना है, खाली आपने ये बनाना है. ये भी रहा, ये भी रहा, ये भी रहा. वी हैव फोर एमाइड लिंकेज राइट नाउ इन द डायग्राम. आपने सब पे नहीं बनाना, आपने सिर्फ एक सर्कल बनाना है. इन चारों में से आप किसी पे भी बना लें, एक बनाना है आपने. देन दे आर सेइंग complete figure 6.2 to show the structure of two monomers needed to make the polymer 6.1 showing all atoms and bond. यानी कि आपने displayed structure बनाना है. ठीक है भाई, जब displayed structure इसका आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा भाई, आपको याद रखना है कि हमें जो है क्या करना पड़ेगा भाई, हमें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा जो कि बॉन्ड हमने बनाया होता है. मतलब एमाइड लिंकेज हम बनाते हैं ना, ये बॉन्ड तोड़ें आप, ये तोड़ें, ये भी तोड़े. आपको पता चल जाएगा कौन कौन से रिएक्टेंट्स इसमें मौजूद है. देखें, एक रिएक्टेंट तो ये मौजूद है, तो ये आप बना लें. ठीक है, ये बना लेते हैं. ये इस वाले के साथ बनेगा, ये N और ये H, ये N और ये H. ठीक है ना. दूसरा पार्ट आपके देखें ये वाला है. ठीक है, दूसरा पार्ट आपके पास ये वाला है. तो आप इसको कंप्लीट कर लें. सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O. देखिए, सी डबल बॉन्ड O जो पार्ट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज lost their OH when they are going to be esterification और the condensation polymerization. इन दोनों सिचुएशन में कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देता है. तो जब OH देता है तो अब हम वापस से इसको बना रहे हैं तो हम वापस से OH लगाएंगे. और एमाइन और अल्कोहल जब रिएक्शन करते हैं तो वो सिर्फ H देते हैं. जब हम वापस से मोनोमर बना रहे हैं तो हम ये वापस लगा देंगे. अगर हम पॉलीमर बना रहे होते तो इसको हटा के ज्वाइन कर देते. अब हम तोड़कर वापस से बना रहे हैं तो हमें वापस से वही चीजें लगानी है जो कि हमने शुरू में हटाई थी. नाउ दे आर आस्किंग फॉर नेम द अदर प्रोडक्ट फ्रॉम इन दिस पॉलीमराइजेशन. एक और चीज क्या बनेगी भाई इसके अंदर, डेफिनेटली आपके पास वाटर बनता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, इसलिए उसको कंडेंसेशन बोलते हैं. स्टेट द टर्म गिवन टू द नेचुरल पॉलीएमाइड्स. पॉलीएमाइड्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वालों को प्रोटीन. मैंने क्वेश्चन के शुरू में आपको बता दिया, प्रोटीन. ठीक है. नेम द टाइप ऑफ मोनोमर विच आर यूज टू मेक नेचुरल पॉलीएमाइड्स. नेचुरल पॉलीएमाइड्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं. और प्रोटीन कैसे बनती है भाई, अमीनो एसिड से बनते हैं, जिसके एक साइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एक साइड पर एमाइन होता है. ठीक है. उसके बाद दे आर आस्किंग फॉर वन ऑफ द मोनोमर विच फॉर्म पार्ट of a natural polymer has three carbon atoms. Complete 6.3 shows the displayed formula of this monomer. देखो, हमारे पास उसने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए बोला है. वो कह रहा है कंप्लीट फिगर 6.3 शो द डिस्प्लेड फॉर्मूला. वन ऑफ द मोनोमर विच फॉर्म पार्ट ऑफ नेचुरल पॉलीमर हैज थ्री कार्बन एटम्स. थ्री कार्बन एटम्स, उसके अंदर तीन कार्बन के एटम्स हैं. तो तीन कार्बन एटम्स हैं. वन ऑफ द मोनोमर विच फॉर्म पार्ट ऑफ नेचुरल पॉलीएमाइड, तीन कार्बन एटम है उसके अंदर. ठीक है. सो अब हमें इसको कंप्लीट करना है. क्या कह रहा है भाई, डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है हमें. तो हम क्या बनाएंगे, तीन कार्बन है तो सबसे पहले तो हम तीन कार्बन यहाँ अटैच कर लेते हैं. एक, दो, तीन. ये तीन कार्बन हो गया हमारे पास. ठीक है ना. और क्योंकि अमीनो एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होना जरूरी है. ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड. और एमाइन का भी होना जरूरी है, तो ये आ गया एमाइन वाला पार्ट. ठीक है. अब कार्बन के चार बॉन्ड पूरे करने हैं तो ये चौथे पार्ट पे हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं. सो दिस वुड बी द कंडीशन, जो कि उसने बोला तीन कार्बन एटम होने चाहिए. हमने तीन कार्बन एटम कर दिए. नेचुरल पॉलीएमाइड है तो उसका मोनोमर जो है डेफिनेटली वो अमीनो एसिड होगा. तो एक तरफ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एक तरफ हमने एमाइन करके इस बात को पूरा कर दिया. ठीक है. देन पैट इज अ पॉलीएस्टर. पैट होता है पॉलीइथाइलिन टेराफिलेट. नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पीईटी पैट बोल सकते हैं इसको. नेम टू टाइप्स ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स नीडेड टू मेक दिस पॉलीमर. तो भाई पॉलीएस्टर को बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल चाहिए होता है. एंड व्हेन वी हैव टू ड्रॉ पॉलीएस्टर्स, तो भाई पॉलीएस्टर्स को बनाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, डाई वाले मॉलिक्यूल्स होने चाहिए. तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए और डाई अल्कोहल्स, और डाई अल्कोहल्स को हम बोलते हैं डाईओल्स. ठीक है भाई. नाउ ड्रॉ अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर पैट विथ shows two repeat units showing all atoms and bonds. Again you need to show two repeat unit over there. So भाई दो repeat unit बनाएंगे. तो दो repeat unit कैसे बनेंगे, दो repeat unit बनेंगे देखो ऐसे. सबसे पहले तो आपके पास एक
कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए इधर, ये हो गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और ये हो गया आपके पास फॉर सपोज एक अल्कोहल। एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल मिलेंगे तो एक रिपीट यूनिट बनेगा। लेकिन अगर हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड और दो अल्कोहल्स मिला दें तो हमारे पास तीन रिपीट यूनिट बन सकते हैं। देखिए अगर हम इसको मिला दें इस तरह से तो हमारे पास तीन रिपीट यूनिट यानी तीन फंक्शनल ग्रुप हम देख सकते हैं एस्टर के यहाँ बनेंगे। देखो ये अपना क्या देगा बच्चों, ये अपना ओ एच डोनेट कर देगा, ठीक है, ये अपना एच डोनेट कर देगा, ये अपना ओ एच और ये अपना एच डोनेट कर देगा। तो हमारे पास क्या पार्ट बचेगा आप जरा देखें कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट बचेगा वो होगा ऐसे, आपने बनाना है डिस्प्लेड स्ट्रक्चर, ये बचा ऐसे, ठीक है। अल्कोहल वाला पार्ट हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा, ठीक है। फिर दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट हमारे पास ये बचा, ठीक है, और फिर दोबारा हमारे पास अल्कोहल वाला पार्ट ये बचा, ठीक है। तो अगर हम इनको कनेक्ट करें तो ये हमने कनेक्ट कर दिया, एक एस्टर लिंकेज, दूसरा एस्टर लिंकेज, तीसरा एस्टर लिंकेज, और ये एक्सटेंडेड बॉन्ड हमने दिखाया, और ये हो गए दो रिपीट यूनिट इसके पीईटी पैट के। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हुआ। आप देखें 1 घंटा 12 मिनट के अंदर, और तकरीबन मैंने 1 घंटा 12 मिनट से भी पहले किया है क्योंकि हमने शुरू में कुछ डिस्कशन भी की थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर आपको समझाने के साथ साथ आपसे सवाल पूछने के बाद उनके जवाब देने के साथ साथ ये पेपर हो चुका है। यानी कि ये सब पेपर जो है इजीली आप लोग भी फिर डेफिनेटली क्या कर सकते हो भाई, 1 घंटे 15 मिनट में कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप में से किसी को कोई और सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर नहीं पूछना तो टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।